हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लाली प्रिंस बाय अर्चना और आज हमारे ऑनलाइन फैब्रिक पेंटिंग की सीरीज़ के अंदर मैं क्लास 9th लेकर आई हूँ, जिसके अंदर जो मैंने आज ड्रॉ किया है मोटिव वो मैंने मैग्नोलिया फ्लावर का किया है। मैग्नोलिया फ्लावर का जिसे आप ट्रेस कर सकते हैं। आपको गूगल पे, पिनिंटरेस्ट पे कहीं पे भी इसका मिल जाएगा पूरा मोटिव। और या फिर आप ट्रेस नहीं करना चाहें तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको पेंसिल से ड्रॉ किया है। जो मैंने कलर्स लिए हैं वो मैंने एक्रेलिक कलर्स लिए हैं फेविक्रिल के, और जो मैंने आज क्लॉथ लिया है वो शिफॉन का क्लॉथ है जो मैंने मॉव कलर के अंदर डाई करवाया है। और इसके ऊपर आज मैं ये जो मोटिव आपको बता रही हूँ ये बहुत इजी मोटिव है। थोड़ा सा इसमें बस ये ट्रिकीनेस होती है कि ये शिफॉन के ऊपर है। आप जानते हैं कॉटन पे थोड़ा इजी होता है पेंट करना, पर शिफॉन पे आपको वाटर कंसिस्टेंसी थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि बार बार ड्राई बहुत होता है जब आप शिफॉन के ऊपर करते हैं। और हल्का सा भी आप ज़्यादा वाटर लगा देंगे तो वो ब्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप थोड़ा वाटर कंसिस्टेंसी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने 2 कलर लिए हैं, एक मैंने वाइट कलर लिया है, एक मैंने डीप ब्रिलियंट पर्पल लिया है, जैसे हम हिंदी में रानी भी बोल सकते हैं, रानी कलर लिया है जो डार्क पिंक होता है। देन मैंने जो बेस बनाया है वो बेस बनाया है वो वाइट कलर का है, और उस पे आउटर करते हुए मैंने शेडिंग करी है। थर्ड ब्रश मैंने इसमें शेडिंग के लिए लिया है जो फ्लैट ब्रश है। बाकी जो दोनों ब्रशेस हैं वो आप 2 और 3 नंबर के ले सकते हैं। इसकी जो पेटल्स होते हैं वो थोड़े से लंबी शेप में होते हैं। पूरा फ्लावर बहुत सुंदर लगता है ये बनने के बाद। आप भी मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ईजी है और ये बहुत सुंदर भी लगता है मैग्नोलिया फ्लावर, जिसे आप कुर्ते पर, लहंगे पर, साड़ी पर आप पूरा एक पैनल, साड़ी का जो पैनल होता है, लहंगे का जो पैनल होता है, उस पर आप एज अ बेल भी इसको पूरी लेस की तरह भी बना सकते हैं, फ्लोइंग के अंदर, ब्रांचेस की फ्लोइंग के अंदर। बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये बनने के बाद। दुपट्टे पे भी अलग अलग मोटिफ आप बनाएंगे, छोटा बड़ा जो भी साइज़ आपको पसंद है, तो भी ये बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। आप मेरे साथ बना सकते हैं, बहुत ईजी है बनाना। प्रोसेस को बस फॉलो करते रहिए। अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इजी होएगा, अगर प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लोटिंग बहुत होता है शिफॉन के कपड़े के ऊपर। हम अपनी हर क्लास में बुक लर्निंग्स की बात करते हैं, हम बातें करते हैं जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं उसमें से मैंने क्या टेकअवेज लिए हैं, वो मैं हर सेशन के अंदर आपके साथ शेयर करती हूँ। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो प्रीवियस सेशन से ही रिलेटेड है। प्रीवियस सेशन के अंदर शायद कई बातें आपको क्लियर नहीं हो पाई हूँ, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पर 1-2 मैसेजेस भी आए थे, तो आज उसी को ही मैं और डिटेल में आपको बताती हूँ। पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे सफलता और असफलता की सोच के बारे में, और उसमें बहुत क्लियर ऑथर ने हमें बताया था कि कई बार हम ये महसूस करते हैं कि हम जो खास लक्ष्य पाना चाहते हैं वो हमारे खुद के नहीं होते, वो हमें बाहर से एक्सटर्नल हमें हमारे ऊपर प्रेशर देकर थोपे गए होते हैं। और हमें वो लोग इसलिए वो सारे लक्ष्यों को पाने के लिए हमें ललायत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर में डालते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि हम इस वक्त असफल हैं और हमें सफलता पाने के लिए उन खास लक्ष्यों की तरफ जाना होगा, उनको उन तक पहुंचना होगा। हम अक्सर इसीलिए ही सफलता के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अभी हम सफल ही नहीं हैं। पर आप सोचिए दोस्तों कि हम अपने दिमाग में जब इस तरह से दूसरों को हमें कंट्रोल करने की पावर दे देते हैं, और जब वो हमें बोलते हैं कि आप असफल नहीं हैं, आप कमतर हैं, आप इस वक्त अगर आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो आप एक्चुअल में सफल व्यक्ति कहलाएंगे। तो ये जो सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, निरंतर हमें जो प्रेशराइज़ किया जाता है समाज के द्वारा, हमारे परिवार वालों के द्वारा या किसी और के द्वारा, तो वो बहुत सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में चला जाता है, और उसकी वजह से हम बहुत इन्फीरियर महसूस करते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी, क्योंकि हम हमेशा उस सफलता को पाने की कोशिश करते रहते हैं जो सफलता हमें चाहिए ही नहीं। हमारे वो लक्ष्य है ही नहीं जहाँ पहुँचकर हमें वो सफलता मिलेगी। तो ऑथर यही बोलते हैं कि आप अक्सर दूसरों की बताई गई सफलता को पाने के लिए हमेशा सफलता की भावना में जीते रहते हैं। कितनी ब्यूटीफुल बात कही गई है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ऑथर ने बहुत सिंपल सी एक बात बोली है कि हमें सबसे पहले तो असली मायने जानने होंगे सफलता के, सक्सेस पाने के। सफलता कभी
कभी भी प्रेशराइज़ होकर नहीं पाई जाती। और हम अक्सर जब भी प्रेशराइज़ होकर कोई सफलता पाने की कोशिश भी करते हैं तो हमारे मन में निरंतर एक डर की भावना रहती है, हम इन्फीरियरिटी महसूस करते रहते हैं। और जो समाज ने एक डेफिनेशन बना दी है सफलता की, उस तक पहुंचने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ करना क्या है, हमें सिर्फ अपनी शांति ढूंढनी है, अपना सेटिस्फैक्शन ढूंढना है, और हम किस चीज़ में खुश रहते हैं, हम किस चीज़ में शांत मन होता है हमारा, वो हमें बेसिकली करना है, और वो ही हमारी सफलता होती है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम जन्म लेते हैं तो तब तो हमारे अंदर ये हीनता की भावना नहीं होती है, पर धीरे धीरे एक्सटर्नल लोग हमें इतनी ज़्यादा भावना भर देते हैं हमारे अंदर कि हमें उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके अंदर ऑथर यही बोलते हैं कि आप आनंद और संतोष से साथ जीना चाहिए हमें, और हमें संतोषजनक जीवन जीने के लिए बेहतर काम करना चाहिए जो हमारे मन को भाए। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुके हैं फ्लावर्स, और उसमें मैंने आउटलाइन वाइट की करी है, और मैंने जो कलर ब्रांचेस का लिया है वो मैंने टील ग्रीन कलर के अंदर वाइट का शेड देते हुए किया है। तो आप भी बना सकते हैं ये, और मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो पेंटिंग करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और मेरी बातें सुनते रहिए, पेंटिंग बनाते रहिए। जो भी क्वारीज़ हैं 9829644744 पर मेरे साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।